नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, आज का जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है उसको देख के दोस्त बिल्कुल मज़ा आ गया। कल ही मैं और अमित शुक्ला जी हैं द ज्ञान टॉप के, वो बात कर रहे थे। तो आगे के धरना वगैरह के लिए हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि पहले आज का रिस्पॉन्स देखते हैं, बच्चे कितने एक्टिव हैं। और दोस्तों मैं देखो बिल्कुल क्लियर आपको ये रियलिटी बता दूं, अगर आप लोग फिजिकली जो धरना होता है, ठीक है, शांतिपूर्ण, जब हम लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाके आदरणीय सचिव जी के पास वहाँ के अधिकारियों के सामने बात रखना चाहते हैं धरने के रूप में, ठीक है, अगर इतने ही एक्टिव आप वहाँ जाने के लिए होते तो आज तक आपका जो विज्ञापन है वो आ जाता। बुरा मत मानना इस चीज़ का, मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है। जितने लोगों ने आज के ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट किया है, देखो वैसे अभी ट्विटर कैंपेन ख़त्म नहीं हुआ है, उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा शाम को, ठीक है। कितने ट्वीट वगैरह हुए अभी देखो, क्या है ट्विटर पे, एक तो ट्रेंड कुछ कर नहीं रहा है और स्पैम वगैरह भी आप बार बार, उसमें क्या होता है ना, एक तो ट्विटर पे पेड वाले चलते हैं ट्रेंडिंग के लिए, जो पे करते हैं, ठीक है, ट्विटर पे जो लोग, उनका कुछ का ट्रेंडिंग में आता है। अगर हम लोग AGTA के 5-6 लोगों का जोड़ें तो 4-5 हज़ार लगभग सभी लोग जो हैं, हज़ार तो रीट्वीट करे हैं आज सभी लोगों ने, ठीक है। फिर भी ना कोई ट्रेंडिंग वगैरह है, ना कुछ दिख रहा है, तो इसका ठीक है थोड़ा सा दुख है मुझे, क्योंकि दोस्तों 2000 ट्वीट वाली पोस्टें, 4000 ट्वीट वाली पोस्टें यहाँ पर ट्रेंड कर रही थी आज, लेकिन अपना कुछ ट्रेंडिंग पे आ नहीं रहा था। मैं अपना भी बताऊँगा मैंने आज कितने ट्वीट किए, कौन कौन हमारे जो साथी हैं, उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो में बना दूँगा। आज देखो कुछ चीज़ें हैं कि ये थोड़ी न्यूज़ चल रही थी कि आयोग ने अधियाचन वापस कर दिए हैं कुछ, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आयोग के कौन कौन से जो विज्ञापन है, आयोग ने जो अधियाचन उसके पास आए थे वो वापस किए थे, क्या उनके रीज़न रहे थे। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको चीज़ें बताऊंगा पिछली वीडियो को रिलेट करके, ठीक है। और एक और सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पैट एग्ज़ाम 2022 के लिए, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ PET एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है। और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको मिल जाएंगे। PET एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ MCQs को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं PET एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके PET एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ। तो दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा 30 तारीख को लैब टेक्नीशियन के जो बच्चे हैं उन्होंने वहाँ पे एक धरना दिया था, मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन के बच्चों ने जब आयोग में धरना दिया, ठीक है, ये उस दिन की ये जो बैनर है उसकी फ़ोटो है, 30 तारीख की है। तब उन छात्रों को जो 30-40 लोग वहाँ पे गए थे, आयोग से भगा दिया गया था ये कह के कि आपका जो विज्ञापन है, जो आपका जो अधियाचन है हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। इसका अभी हम लोग कोई भी जो अधियाचन है, आपका जो नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी के लिए, फॉर्म भरने के लिए, वो नहीं निकालेंगे। इसके बाद ही जो छात्र हैं वो गए थे उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी के पास। तो दोस्तों इसी को लेके साथ ही साथ एक और जो विज्ञापन था आपका सहायक लेखाकार वाला, उसको लेके कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़ आपकी फैला रहे थे कृषि वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सहायक लेखाकार वाला देख लो। सहायक लेखाकार के बच्चों ने 25 तारीख को धरना किया था।
और उनसे उस दिन कहा गया था कि 15 से 20 दिनों में आपका विज्ञापन निकाला जाएगा। अब इनका विज्ञापन वापस कर दिया गया। इनमें जो क्वालिफ़िकेशन इनकी होती है, जो ओ लेवल का कुछ, ठीक है, ओ लेवल और इसके इक्विवेलेंट जो चीज़ें हैं, यानी कि आपकी ओ लेवल भी मांगी जाएगी या फिर आपका और भी इससे संबंधित जो आपकी है, ठीक है, डिग्री वगैरह जो कह सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में किसी की है, कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा है किसी के पास अलग से, ठीक है, या फिर आपका ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट है, आपने 6 महीने 1 साल उसको पढ़ा, तो वो लेवल की जो इक्विवेलेंट चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कुछ इसमें पेंच फंसा। और ये सिर्फ संशोधित होने के लिए जो ये वैकेंसी होती है सहायक लेखाकार, जो ये विभाग भेजता है, इसके पास आयोग ने वापस किया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपका विज्ञापन ही नहीं आएगा, ठीक है, इसके पास आयोग ने वापस किया है, जल्दी वहाँ से ये संशोधित होके आ जाएगा तो इसकी वैकेंसी निकल आएगी। लेट अगर ये संशोधित होके आएगा तो आपकी भर्ती फिर नहीं निकलेगी। अब भाई इसको ही रिलेट करके कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूब चैनल्स ने कुछ फेक यहाँ पे ऑडियो क्लिप्स बता के, कुछ फेक यहाँ पे नोटिस बता के सुबह से बच्चों का बिल्कुल दिमाग ख़राब कर दिया। यहाँ पे कल से ही मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, जो लोग सुबह से लगे थे ट्विटर कैंपेन में, अपना पूरा जी जान लगा के हज़ार ट्वीट जो लोग कर रहे थे, उनका अलग से एक साइड दिमाग चल रहा था कि सर ये लोग अलग यहाँ पे वीडियो बना के जो चीज़ें हैं ये फैला रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ऐसा कुछ नहीं है। कृषि के जो छात्र हैं उनके लिए मैं एक क्लियर चीज़ बता दूं, अध्याचन, ठीक है, जो वापस हुआ है वो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का हुआ है और आपका सहायक लेखाकार का हुआ है, और ये सिर्फ संशोधित होने के लिए वापस हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये आपका बिल्कुल ही नहीं आएगा। अगर इनका जो विभाग है जल्दी से संशोधित करके भेज देगा तो इनका जल्दी आ जाएगा, फिर उनके विभागों पर डिपेंड करता है। बात करें कृषि प्रावधिक की, तो मैंने कई बार आपको ये बताया है, हम लोग जब 5 तारीख को जो UPSSC है उसमें गए थे तो आदरणीय सचिव सर से हम लोगों ने आधे घंटे दोस्तों बात की थी। उन्होंने उस टाइम कि इसमें कोई संशोधन होना है या इसमें कुछ होना है, कुछ नहीं कहा था। पूरा आपका जो अध्याचन था वो बिल्कुल फ्रेश था, क्योंकि एक बार UPSSC पहले ही इसको संशोधित होने के लिए भेज चुका था। EWS से रिलेटेड कुछ था इसमें, और गेम जो स्पोर्ट कोटा है उससे रिलेटेड कुछ इसमें जो आपको आरक्षण दिया जाता है उससे कुछ पैंच फंस रहा था इसका, वो था। क्योंकि ये जो भर्ती है, अगर एग्जाम्पल लें सहायक लेखाकार वाली, तो 2016 में इसका नोटिफिकेशन आया था, जबकि कृषि वाली भर्ती अपनी AGTA है, ये 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था। और इसके जो बच्चे हैं जो भी आपके पास हुए थे उनको नौकरी भी वर्तमान में मिल चुकी है। तो इससे रिलेटेड देखो, अपने मन में कोई शंका मत रखो। EWS क्योंकि नई चीज़ थी तो इसीलिए आयोग ने एक बार उसको संशोधित होने के लिए इसमें जो अपना विभाग है उसके लिए भेजा था अपने दिमाग में। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर देखो, अगर कोई भी इसमें रीज़न होता उस टाइम संशोधित होने के लिए, तो आदरणीय सचिव सर ये नहीं कहते कि आपका ये जो विज्ञापन है, ठीक है, 2021 से ही हम लोग निकालेंगे। मैंने उनसे बिल्कुल साफ ये चीज़ पूछी थी, ठीक है। उन्होंने जब मुझसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास एक ऑर्डर आया है और ये 907 जो लोग हैं अब इनको हम लोगों को शामिल करना पड़ेगा, डाटा हम लोगों को लेना पड़ेगा, सेम यही वर्ड थे उनके। मैं क्लियर चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर आप लोग पैट एग्ज़ाम में इनको सम्मिलित करवाएंगे तो फिर से आपको पैट एग्ज़ाम 2022 में इनको बैठाना पड़ेगा, थोड़ा एज रिलैक्सेशन देंगे। तब उन्होंने कहा कि चूंकि इनको पैट 2022 में ना बैठाना पड़े, इसीलिए हम लोग इनका डाटा लेके थोड़ी इनको वरीयता दे के पैट 2021 में और इसी में इनको सम्मिलित करेंगे। यही जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें वो लोग जीते भी थे। तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों निश्चिंत रहें, थोड़ा और वेट कर लें। अगर आपका विज्ञापन फिर भी, ठीक है, 10-15 तारीख तक नहीं आता है, एक अच्छी सी डेट डिसाइड करके हम लोग अच्छे से एक धरना प्रदर्शन करेंगे आयोग में। फिर से सचिव सर के पास जाके हाथ जोड़ के पूछेंगे कि सर बताइए अब क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो कृषि विभाग है उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अध्याचन बताइए, हम लोग खुद जाके संशोधित करवा के जो आपको करवाना है आज ही करवा के आपको देते हैं, ठीक है। कुछ क्योंकि जब आप कृषि विभाग में जाओगे तो वहाँ वो लोग कह देते हैं कि भाई देखो बेटा मैंने भेज दिया उनको, जो वो लोग हैं उन लोगों को, ठीक है। और आयोग में जाओ तो पिछली बार एक बार हुआ था, क्योंकि ऐसा कि आयोग गए तो वहाँ पे कह दिया कि अध्याचन हम लोगों ने संशोधित होने के लिए कृषि विभाग भेजा है। कृषि विभाग जब बच्चे गए, ठीक है, जो अपना कृषि निदेशालय है उसमें गए बच्चे, तो वहाँ कह दिया कि हम लोगों ने संशोधित करके फिर से आयोग भेज दिया है। तो दोस्तों ये पूरा संशोधित होकर कृषि प्रावधान का सब कुछ हो गया है। इसमें थोड़ा इंतज़ार कर लो। भ्रामक जो चीज़ें हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। जो एक ऑडियो थी
और एक जो लेटर था उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ जो अपने आज का ट्विटर कैंपेन है उसके लिए अलग से एक आपका वीडियो बनाऊंगा। इतना बिल्कुल निश्चिंत रहो दोस्तों कि वैकेंसी अगर डिले हुई थोड़ी भी, क्योंकि 29 तारीख को जैसा कि मैंने आपको बताया मित्र मेरे गए थे वहाँ पे, ठीक है, उनको उस दिन ऐसा कोई भी जानकारी नहीं मिली थी कि आपका ये जो अधियाचन है वो वापस हो गया या कुछ हो गया। उनसे उस दिन कहा गया था सीधा सीधा कि आप सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर 10 तारीख तक कम से कम वेट कर लें। तो मैं देखो 10 तक तो खुद का बताऊं तो मैं जाऊंगा नहीं लखनऊ, लेकिन 10 के बाद एक अच्छे से धरना प्रदर्शन हम लोग अगर वैकेंसी नहीं आई तब फिर आयोजित करने का प्लान करेंगे कि क्या UPSSC जाके वहाँ पे देखो बिल्कुल हाथ जोड़ के, क्योंकि कहना है आप लोग धरना ये करने का वहाँ पे सोच रहे हो कि हू हल्ला करके UPSSC में आप लोग अपनी बात मनवा लोगे। तो जो 30 तारीख में उनको लैब टेक्नीशियन के बच्चों के साथ हुआ अच्छे लट्ठ बजे वहाँ पे, वैसे ही आपके साथ होगा फिर, ठीक है। तो दोस्तों फिर प्लान करते हैं क्या करना है, थोड़ा वेट कर लो। ये जो फेक चीज़ें हैं कृपया उन पे बिल्कुल बिलीव मत करो, ठीक है। और इसके लिए फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विटर कैंपेन देख के बिल्कुल मुझे आज दिल खुश हो गया है, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे देखो, मैंने आज जो मैसेज करना, ठीक है, ट्विटर जो हमारा टेलीग्राम है उस पर मैसेज के लिए खोल दिया था, तो सब लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे, बहुत से लोगों ने भेजे थे। किसी ने 1000 ट्वीट किए, किसी ने 600, किसी ने 700 ट्वीट। तो इतना भी पर्याप्त होता है जब एक एक व्यक्ति इतना ट्वीट कर रहा है, ठीक है, और इतना रीट्वीट कर रहा है, तब ये समझो कि जो व्यक्ति 500 रीट्वीट कर रहा है तो 500 लोग तो कम से कम एक्टिव हैं ही, ठीक है। 500 लोग ये एक्टिव हैं और ये 500 फिर 500 ट्वीट करेंगे। तो ट्विटर कैंपेन आज का बिल्कुल सफल रहा है और बहुत ही जल्द सरकार के देखो, क्योंकि कान में ये बात गई होगी, आदरणीय कृषि मंत्री हैं उनके कान में भी ये बात गई होगी कि क्या बच्चे कर रहे हैं, क्यों बार बार ये टैग करके और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीए वगैरह का। तो गवर्नमेंट के कान में बात गई है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। कमेंट बॉक्स खुला है, कोई भी और क्वेश्चन हो आप उसका, ठीक है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अपनी भर्ती से संबंधित और भी कोई चीज़ें होंगी जो मैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर जो भी आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।